यदि चुनाव जीत जाना और अपने आप को राज राजेश्वर बना लेना ही आदर्श है, धर्म का परिमाप है, तो विजय मिश्रा से अधिक आदर्शवादी फिर कोई नहीं। क्योंकि वो बंदा जब भी चुनाव लड़ा जीता, इवन निर्दल चुनाव लड़कर वो जीत गया। सोचिए, विधायक का पद निर्दल उम्मीदवार, फिर भी वो विजयी घोषित हुआ। तो फिर उससे बड़ा आदर्शवादी कोई नहीं, उससे बड़ा धर्मात्मा कोई नहीं, क्योंकि जनता का समर्थन उसे प्राप्त है। मात्र जनता का समर्थन प्राप्त करना यदि आदर्श का परिमाप है, तो आदर्श में संसार में श्रेष्ठ है। फिर वो संसार का धर्मात्मा है, फिर वो संसार के लिए पूजनीय है। और यदि वह नहीं ऐसा है, तो मात्र चुनाव जीत जाना, मात्र राजगद्दी पर बैठ जाना, शासन सत्ता में अपने आप को स्थापित कर लेना धर्म का परिमाप नहीं है। समाज में मैसेज जाना चाहिए कि आप धर्मात्मा हो, आप सत्य पर हो, आप न्याय पे हो। यदि आप कहो कि मैं धर्म का शासन स्थापित कर रहा हूं, तो धर्म आपके कर्मचारियों में दिखना चाहिए। यदि आप कहते हो कि आप भ्रष्टाचार के विरुद्ध हो, यदि आप कहते हो कि आपके राज्य में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, तो कचहरी के पेशकार के आचरण में वो दिखना चाहिए। सरकारी ऑफिस के बाबू के व्यवहार में वह आचरण दिखना चाहिए, क्योंकि राजा का आचरण राज्य के कर्मचारियों से निर्धारित होता है, तंत्र के व्यवस्था से निर्धारित होता है, मंत्री के आचरण से निर्धारित होता है। तो यदि आप ईमानदार हो, तो आपका जो ईमानदार व्यवस्था है वो सिस्टम में, तंत्र में दिखना चाहिए। मात्र चुनाव जीतकर सत्ता में स्थापित हो जाना यदि आदर्श है, तो फिर विजय मिश्रा से ज्यादा आदर्शवादी कोई नहीं। क्योंकि वो जब चुनाव लड़ा जीता, उसने जिस राजगद्दी के लिए प्रयास किया उसे प्राप्त हुआ। तो मात्र चुनाव जीतकर सत्ता पे स्थापित हो पाना यदि आदर्श है, तो फिर आदर्श में ऐसे लोग श्रेष्ठ हैं। जब आपने समाज को मैसेज दिया कि समाज में अमन होगा, चैन होगा, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, न्याय का शासन स्थापित होगा, तो सारे संसार ने आपको उम्मीद की तरह से देखा, नजरें बिछा दी, आपके रास्तों में फूल बिखेर दिए, यह सोच के कि मेरा मसीहा आ रहा है, मेरा मसीहा आ रहा है। लेकिन जब शासन सत्ता में आप आए, तो क्या काला धन आया? क्या बेरोजगारों को नौकरी के पर्याप्त अवसर प्राप्त हुए? क्या किसान समृद्धिशाली हुए? क्या कचहरी, तहसील इत्यादि में कर्मचारियों ने घूस मांगना बंद कर दिया? क्या ईमानदार आदमी सच्चाई से, ईमानदारी से जीना सहज में उसका सरल हुआ? इस पर विवेचना करने की आवश्यकता है सर जी। क्योंकि महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आपने कितना धन बना लिया, महत्वपूर्ण यह भी नहीं है कि आपने अपने आसपास के लोगों को कितना अमीर बना दिया, महत्वपूर्ण यह भी नहीं है कि आपने शासन का कितना आनंद ले लिया, सत्ता का कितना सुख भोग लिया। क्योंकि संसार के जितने भी सुख हैं सब नश्वर हैं, बल्कि सुख न भोगो तो जितना सुकून और जितनी शांति प्राप्त हो सकती है, शायद राजा बन के भी उतनी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। तो यहां पर महत्वपूर्ण यह है कि आपने समाज को जो संदेश दिया कि मैं ये करूंगा, क्या वह यथार्थ समाज में गया? यदि वह यथार्थ समाज में नहीं गया, तो उससे जो चरित्र निर्माण होना था वह चरित्र निर्माण नहीं हुआ। अर्थात यह समाज में चला गया कि आप वो नहीं हो जो आप कहते थे, आप वो नहीं हो जो आपने दिखाने का प्रयास किया, आप वो नहीं हो जो आपने बताया था। यह बहुत महत्वपूर्ण है सर जी। क्योंकि जब वह मैसेज नहीं गया तो उसी दिन आप समाप्त हो गए। जब ईमानदारी का मैसेज समाज में नहीं गया, जब सच्चाई का मैसेज समाज में नहीं गया, जब न्याय का मैसेज समाज में नहीं गया, तो फिर आप कितना भी जलेबी, मलाई, रसगुल्ला
आप कुछ भी खा लो, आप कितना भी सुंदर वस्त्र पहन लो, आप कितना भी सुखों को भोग लो, उसे देखकर समाज आपके उच्च आदर्श की बात कभी नहीं सोचेगा। जब न्याय के लिए एक गरीब आदमी बेबस हो, जब रोटी के लिए गरीब बेबस हो, जब व्यवस्था में अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए समाज का एक बहुत बड़ा तबका बेबस हो, तब राजा के कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह उठना स्वाभाविक है। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में मुझ सन्यासियों का धर्म है कि राजा को सत्य का मार्ग, धर्म का मार्ग, यथार्थ का मार्ग सुझाए। आप कभी कभार आते हो, झाड़ू लेकर आते हो, आप कभी कभार आते हो, कुछ विशिष्ट सड़क पर बैठे लोगों के साथ फोटो, सेल्फी इत्यादि लेकर जो दिखाना चाहते हो। आप क्यों ऐसा करते हो? क्योंकि वो आदर्श है। आप किसी एक व्यक्ति को न्याय दिलाकर इस समाज में मैसेज देना चाहते हो कि मैं न्याय प्रिय हूं। क्यों? क्योंकि वो न्याय महत्वपूर्ण है। मैं उसी व्यवस्था की बात कर रहा हूं कि यदि वो महत्वपूर्ण है तो सारे समाज के लिए वह मिलना चाहिए, और उसी के लिए उम्मीद करता था ये समाज। तो फिर आपको वोट दिया और सोचा कि आपको जब मैं राज राजेश्वर बना दूंगा तो अमन के दिन, चैन के दिन आ जाएंगे। आज स्थिति यह है कि ईमानदार व्यक्ति डरा हुआ है बोलने से। कोई व्यक्ति नगर पालिका के खिलाफ, कोई व्यक्ति शासन के खिलाफ, उसके पास सच प्रमाण हो तो प्रमाण लेकर भी जाने में वो डर लगता है उसको कि यदि भ्रष्टाचार का प्रमाण दे देगा, यदि सत्य का प्रमाण दे देगा तो कहीं ऐसा ना हो कि उसी के ऊपर बहुत ढेर सारी मुसीबतें टूट पड़े। और स्थितियां तो ये है कि बहुत से ऐसे वीडियो वायरल हुए जिसमें कोई माननीय किसी को झापड़ मार रहा है, कहीं कोई अपराध कर रहा है, कालांतर में उस वीडियो को हटा दिया गया, उसे इल्लीगल कर दिया गया, लेकिन उस व्यक्ति के अपराध की सजा उसे नहीं मिली। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं। ये प्रमाण समाज में मैसेज देते हैं कि जो माननीय हैं वे आज भी न्याय व्यवस्था से परे हैं। जैसे पीछे मैंने आपको हाईकोर्ट का एक आदेश भी दिखाया था कि देखिए हाईकोर्ट का आदेश है, लेकिन इसका अनुपालन नहीं हुआ और न ही उस हाईकोर्ट के आदेश पर कोई जवाबदेही तय हुई, न उस पर किसी ने कोई टिप्पणी की। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं। आज भी कोई पेशी में पेशकार ये कहे अब 50 रुपया रेट नहीं, अब बहुत महंगाई बढ़ गई है, अब तो 100 रुपया मिलना चाहिए। अगर इस तरह की बातें समाप्त नहीं होंगी तो फिर मैसेज तो वही जाएगा कि जैसे वे लोग थे, जैसे पुराने लोग थे जिनकी आप निंदा किया करते थे, वैसे ही आप हैं। फिर आप में उनमें क्या अंतर है? आप इसलिए राज राजेश्वर हैं क्योंकि आपने धर्म की बात की। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि चलिए मेरा धर्म संरक्षित हो रहा है, इसमें राम मंदिर बन रहा है, इसमें धर्म को बल मिल रहा है, तो चलिए वोट दे देते हैं। हम भी वोट दे देंगे क्योंकि विपक्ष उसकी भी बात नहीं करता, विपक्ष आपसे ज्यादा अयोग्य है, तो मैं भी आपको वोट दे दूंगा कि चलो ठीक है, आपके समय में रोड बन रहा है, आपके समय में मंदिर बन रहा है, आपके समय में जय श्री राम की बात हो रही है, तो मेरे आराध्य भगवान श्री राम है, तो चलो भगवान राम के नाम पर एक वोट दे देते हैं। लेकिन जब चरित्र का आकलन करने की बात आएगी तब यही होगा कि सत्य से कोसों दूर है आप, धर्म से कोसों दूर है आप। अरे 5 साल 10 साल शासन कर लीजिए, कुर्सी का आनंद ले लीजिए, भोग विलासिता से युक्त हो जाइए, तरह तरह के आनंद ले लीजिए, लेकिन वो समाज में जो मैसेज जाना चाहिए धर्म का, वो समाज में जो न्याय का मैसेज जाना चाहिए, तो जैसे मैं ही हूं, मैं कहता हूं मैं नारायण का भक्त हूं, मुझे नारायण देंगे, मैं नारायण के मंत्रों का जाप कर रहा हूं, मैं लक्ष्मी की साधना कर रहा हूं, तो एक कमरे में बैठकर लक्ष्मी जी की साधना करके समाज में यह तो मैसेज दे रहा हूं कि मैं लक्ष्मी नारायण का भक्त हूं। इसी तरह से जब आपने कहा कि आप धर्म पे है, आप न्याय पे है, आप व्यवस्था को सुधारने में है,
आप कचहरी को सुधारेंगे। आपकी ईमानदारी सर जी कचहरी में दिखनी चाहिए, आपकी ईमानदारी थानों में दिखनी चाहिए, क्योंकि वहां पे आप हो। कोर्ट में आपकी ईमानदारी दिखनी चाहिए, कोर्ट की व्यवस्था में आपकी ईमानदारी दिखनी चाहिए, क्योंकि वहां पे आप हो। आपका स्वरूप बहुत बड़ा है, आप खुद नहीं जानते कि आप कितने बड़े हो। आप ब्लॉक के कर्मचारी आप हो, थाने के थानेदार आप हो, शहर के डीएम आप हो, प्रदेश के सचिव आप हो, राज्य के मुख्यमंत्री आप हो, देश के नायक आप हो। इस देश की जनता के आचरण में आपका बिंब दिखना चाहिए, आपकी सच्चाई दिखनी चाहिए, आपकी ईमानदारी दिखनी चाहिए। ऐसा आदर्श का प्रकटन आपके साथ होना चाहिए और इसी की जनता आपसे उम्मीद करती है। सर जी, इस संसार के सुखों को तो कोई भी भोग सकता है। इस संसार में तरह तरह के आनंद तो कोई भी धनाढ्य व्यक्ति ले सकता है, भौतिक सुखों को तो कोई भी भोग सकता है, लेकिन सत्य का संदेश, धर्म का संदेश और न्याय का संदेश संसार में कोई कोई देता है। जो देता है वही महाराजा हरिश्चंद्र बनता है, जो देता है वही महाराजा विक्रमादित्य बनता है, जो देता है वही महाराजा भोज बनता, जो देते हैं वही महाराजा राम बनते हैं। हे आज राजेश्वर, मैं चाहता हूं कि आप विक्रमादित्य की तरह महान बने। हे महाराज, मैं चाहता हूं कि आपकी कीर्ति महाराजा भोज की तरह अक्षुण्ण हो। हे राजेश्वर, मैं चाहता हूं कि आप राजा राम की तरह प्रजापालक बने। मैं आपका शुभचिंतक हूं। मैं चाहता हूं कि दिगांतर तक आपके नाम और कीर्ति अमर रहे। नहीं तो इतने लोग बड़े बड़े पदों पर प्रतिष्ठित हुए, आज उनके नाम लोगों को याद नहीं। यदि मुझसे भी पूछा जाए कि पहले कितने लोग ऐसे बड़े पदों पर रहे, तो शायद मैं भी न बता पाऊं एक तरफ से कि कितने लोग ऐसे पदों पर रहे। तो क्यों आप चाहते हो कि आने वाले दिनों में लोग आप भूल जाएं, आपका नाम, यश, गौरव महाराजा भोज, महाराजा राम, महाराजा विक्रमादित्य की तरह अजर अमर हो जाए। मैं इस अभिलाषा से आपसे यही कहूंगा कि हे राजन, धर्म का शासन स्थापित करें, न्याय का शासन स्थापित करें और समाज में सच्चाई और ईमानदारी तथा धर्म के प्रति सारे समाज को प्रेरित करें, क्योंकि राजा जैसा आचरण करता है समाज उसी तरह से व्यवहार करता है। इसलिए एक आदर्श आचरण का प्रदर्शन करें राजन, आदर्श आचरण का प्रदर्शन करें।